नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड पे फिर आपका स्वागत कहता हूँ। यहाँ पर यूपी पुलिस से आपके 60,244 जो भर्ती थी उसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कितनी मेरिट गई और आगे आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है कि नहीं आ सकती है, और अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये अभी आई है या 13 मार्च को ये आपकी उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19वीं तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश से जारी किया गया है। और यहाँ पर आपकी कहा गया था कि 23/12/2023 के अनुक्रम में कुल 48,17,441 ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। तो इन पे आप नहीं जाते हैं, सीधी मेरिट पे बात करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं मेरिट कितनी गई है। तो यहाँ पर अनारक्षित जो यूआर हैं, जो सामान्य कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए पद कितने थे? 24,102 पद थे। और इन पे आपकी मेरिट कितनी गई से 225.755 से 225 से लगभग गई है। और इसमें स्वतंत्रता सेनानी की 13 में गई है, यहाँ पर 13 में गई है स्वतंत्रता सेनानी की। और यहाँ पर आगे देख लेते हैं पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की है। यहाँ पर 6,024 जगह थी, और अन्य चयन अभ्यर्थी भी इतने ही किए गए हैं, जितनी पोस्टें थी उतने ही अभ्यर्थियों को यहाँ पर पोस्टों पर लिया गया है। और 209.26369 209 पर मेरिट लगी है। और महिला अभ्यर्थियों के यहाँ पर देखते जाएं, ये भूतपूर्व सैनिक 114 गई है, और इनकी बहुत कम जाती 114 यहाँ पर 113 में गई है। ये स्वतंत्रता सेनानी संग्राम आश्रित श्रेणी की कट ऑफ, जो इनके स्वतंत्रता सेनानी में दादा नाना या कोई हुआ करते थे तो उनको ये मिलता है। महिला श्रेणी की जो सामान्य कैटेगरी है इसमें 212 गई है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग 16,264 जगह थी, उतने ही अभ्यर्थियों को लिया गया है। 216 इसमें मेरिट गई है। और पिछड़ा वर्ग में 200 गई है। महिला जो फीमेल हैं, महिला पिछड़ा वर्ग में इनकी 200 गई है फिक्स। इसके बाद आते हैं अनुसूचित जनजाति की। अनुसूचित जाति की 12,650 इसमें पद थे, और 196 इसमें मेरिट गई है। और महिलाओं की 180 गई है। अनुसूचित जनजाति की 1,204 पद थे यहाँ पर, उतने ही अभ्यर्थी इनमें लिए 170 यहाँ पर मेरिट गई है। कितनी गई है? 170 अनुसूचित जनजाति की गई है। तो कुल 60,244 हो जाएगा। यहाँ पर भी अभ्यर्थियों को 244 को लिया गया है। और इसमें महिलाओं की इस साइड दी गई है 146 आपकी अनुसूचित SC ST अनुसूचित जनजाति की गई है। अनुसूचित जाति की 180 गई है। तो ये आपकी अच्छी खासी मेरिट गई है। और लगभग आपकी जो इसमें नॉर्मलाइजेशन होकर जो आपकी DVPST के लिए यहाँ पर जो मेरिट लगाई गई थी, उसके बाद यहाँ पर सामान्य की देखें तो यहाँ पर कितनी गई थी? सामान्य की 210 के आसपास गई थी। तो इसमें 15 नंबर की बढ़ोतरी हुए, और EWS की 187 पर गई थी। कितनी? 187। और यहाँ पर 209 हो गए। तो यहाँ पर कितने का अंतर आया है? यहाँ पर आया है आपके 22 नंबर सीधे यहाँ पर मेरिट बढ़ाई गई है EWS की। इसी प्रकार 216 इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो इसमें आपकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, इस पर क्या हो सकता है। तो आपके जो फिक्स अभ्यर्थी लिए गए हैं, जितने भी अभ्यर्थी सामान्य कैटेगरी में हो, EWS में, OBC SC में हो, तो इसमें फिक्स अभ्यर्थी लिए गए हैं। और जब इन अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा तो लगभग हो सकता है आपके 10% अभ्यर्थी इसमें बाहर हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस की है। क्योंकि उसमें जो आपका मेडिकल फिट होना चाहिए, किसी का अन्य प्रकार की प्राकृतिक रूप से कमजोरी होती है, प्राकृतिक रूप से कोई बीमारी होती है, तो उनमें उनको बाहर कर दिया जाता है। किसी का आपका पैर सही से नहीं रखे जाते तो उनको पैर देखा जाता है, घुटनों के बीच में गैप देखा जाता है। तो इसकी वजह से कुछ अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। तो इसमें चांस है कि जितने ही अभ्यर्थी फिक्स लिए गए हैं उनको जो वेटिंग में हैं, जो इनके बिल्कुल कट ऑफ के आसपास हैं 0.25 से या 0.05 से, तो उनको मौका दिया जाएगा। इसमें वेटिंग लिस्ट ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि फिक्स अभ्यर्थी लिए गए हैं। और जो भी जानकारी जल्दी मिलती है हम आपको जल्दी ही आगाह करेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद साथियों।